पार्ट 6 ध्यान, मौन और आत्म जागरूकता। मेडिटेशन, साइलेंस, सेल्फ अवेयरनेस। मनुष्य का जीवन बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त हो गया है कि वो धीरे धीरे अपने अंदर की दुनिया से दूर होता जा रहा है। हम लगातार कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, अतीत की घटनाओं को याद करते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस भागदौड़ के बीच हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक शांत और गहरा संसार मौजूद है। ध्यान उसी आंतरिक संसार से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अपने मन को समझना, अपनी चेतना को जागृत करना और अपने अंदर उपस्थित शांति को अनुभव करना। जिस प्रकार एक शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार शांत मन में जीवन का सत्य अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन जब मन विचारों की लहरों से लगातार परेशान रहता है, तब हमें वास्तविकता स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ध्यान मन की उन लहरों को धीरे धीरे शांत करने की कला है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है। एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। एक चिंता समाप्त होती है तो दूसरी चिंता शुरू हो जाती है। यदि मनुष्य अपने मन को समझे बिना केवल उसके पीछे चलता रहे, तो वो हमेशा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को देखना सीखता है, तब उसके अंदर एक नई जागरूकता उत्पन्न होती है। वो समझने लगता है कि वो केवल अपने विचार नहीं है, वो विचारों को देखने वाला भी है। यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझना। जब हम जागरूक होते हैं, तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमें कठोर शब्द बोलता है, तो सामान्य रूप से हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। हम क्रोधित हो सकते हैं, हम भी कठोर शब्द बोल सकते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर जागरूकता है, तो हम कुछ क्षण रुककर सोच सकते हैं कि सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। यही जागरूकता हमें पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठाकर चेतन जीवन की ओर ले जाती है। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अक्सर वर्तमान में नहीं रहता। या तो वो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में घटित हो रहा है। जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख लेता है, वो जीवन को अधिक गहराई से अनुभव कर सकता है। एक फूल जब खिलता है तो वो कल की चिंता नहीं करता। एक पक्षी जब उड़ता है तो वो पिछले दिन के बारे में नहीं सोचता। प्रकृति वर्तमान क्षण में जीती है। ध्यान हमें भी यही सीख देता है। मौन भी आत्म जागरूकता का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। आज की दुनिया में चारों तरफ शोर है। बाहर का शोर भी है और अंदर के विचारों का शोर भी। मोबाइल, इंटरनेट, समाचार और लगातार जानकारी का प्रवाह मन को लगातार सक्रिय रखता है। ऐसे समय में कुछ समय मौन में बिताना मन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। वास्तविक मौन वो अवस्था है जिसमें मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब बाहर का शोर कम होता है, तब व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करता है। कई महान संतों ने मौन को आत्मज्ञान का मार्ग बताया है। मौन में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने लगता है। वो समझने लगता है कि वो केवल शरीर और विचारों तक सीमित नहीं है। उसके अंदर एक गहरी चेतना मौजूद है। ध्यान की कई विधियां हैं। कुछ लोग सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कुछ लोग मंत्र का ध्यान करते हैं, कुछ लोग ईश्वर के स्वरूप पर ध्यान करते हैं, कुछ लोग केवल अपने विचारों को देखने का अभ्यास करते हैं। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, मन की शांति और चेतना की जागृति। श्वास ध्यान एक सरल और प्रभावी अभ्यास है। हमारी सांस हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। जब हम अपनी सांस को ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे वर्तमान में आने लगता है। धीमी और जागरूक सांस मन को शांत करने में सहायता करती है। मंत्र ध्यान भी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग है।
मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे एक विशेष प्रकार की ध्वनि और ऊर्जा का माध्यम माने जाते हैं। ओम जैसे मंत्रों का उच्चारण मन को एकाग्र करने और आंतरिक शांति अनुभव करने में सहायता कर सकता है। नाम जप की परंपरा में भी यही भावना है कि मन को दिव्य स्मरण से जोड़ा जाए। जब मन बार बार सकारात्मक और पवित्र विचारों से जुड़ता है तो धीरे धीरे उसकी दिशा बदलने लगती है। ध्यान का प्रभाव केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने भी ध्यान और मानसिक शांति के बीच संबंधों का अध्ययन किया है। ध्यान से व्यक्ति तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकता है, एकाग्रता बढ़ा सकता है और भावनात्मक संतुलन विकसित कर सकता है। लेकिन ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है। महान संतों ने ध्यान को आत्मज्ञान का मार्ग बताया है। भगवान बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से मन की प्रकृति को समझा और जागृति का संदेश दिया। पतंजलि योग दर्शन में ध्यान को योग की महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का माध्यम बताया। रमन महर्षि ने आत्मविचार के माध्यम से व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य अपने अंदर मैं कौन हूं का प्रश्न करता है, तब वो धीरे धीरे अपने वास्तविक अस्तित्व की ओर बढ़ता है। ध्यान कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे केवल कुछ समय करके समाप्त कर दिया जाए। ये जीवन जीने की एक कला है। चलते समय जागरूक रहना, बोलते समय जागरूक रहना, भोजन करते समय जागरूक रहना, अपने विचारों को देखते रहना, यही निरंतर ध्यान की अवस्था है। आत्मजागरूक व्यक्ति अपने जीवन को अधिक समझदारी से जीता है। वो दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। वो परिस्थितियों से भागने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करता है। वो बाहरी सफलता के साथ आंतरिक शांति को भी महत्व देता है। ध्यान हमें ये अनुभव कराता है कि शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं है। धन, प्रसिद्धि और सुविधाएं जीवन को आराम दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति मन की अवस्था से आती है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, वो कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकता है। जिस व्यक्ति का मन अशांत है, वो सुखद परिस्थितियों में भी परेशान रह सकता है। इसलिए वास्तविक परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। ध्यान, मौन और आत्मजागरूकता का नियम हमें ये सिखाता है कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो हमेशा शांत, स्थिर और प्रकाशमय है। जब हम उस शक्ति से जुड़ते हैं, तब जीवन अधिक अर्थपूर्ण, शांत और आनंदमय बनने लगता है। पाठ 7, योग, प्राण ऊर्जा और चेतना विज्ञान। अगले भाग में हम समझेंगे कि योग का वास्तविक अर्थ क्या है, प्राण ऊर्जा कैसे कार्य करती है, शरीर और चेतना का संबंध क्या है और प्राचीन योग विज्ञान किस प्रकार मनुष्य को संतुलित और जागृत जीवन की ओर ले जाता है।